दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जनरली क्या होता है, हम इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे, हमें अगर रिमाइंडर निकालना है या हमें ये बताना है कि रिमाइंडर कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 या -1 की पावर बन जाए, तो आपको ईजी पड़ेगा काफ़ी। इसी अप्रोच को हम लोग डेवलप करेंगे और इसी को मैं क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जब आप 2 की पावर 42/33 से 2 की पावर 42 को डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो 2 की पावर जो 5 होता है वो 32 होता है। ये 2 की पावर समथिंग है ना, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 33 से एक कम है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको 42 को लिखूँगा 2 की पावर 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 8 40, 42 में से 40 सब्ट्रैक्ट के 2 बचे, तो ये हो गया 2 की पावर 2। बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, अपॉन में ये वाला 30 है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 लिख लीजिए, 8 2 की पावर 2 है तो 4 अपॉन 33 को डिवाइड करेंगे तो एक कम है, -1 इसकी पावर ये 8 इंटू 4 अपॉन 33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -1 है इसकी पावर ऑड है, सॉरी -1 है इसकी पावर इवन है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। 1 इंटू 4 अपॉन 33, इसका मतलब 4 अपॉन 33। अब 4 क्या 33 छोटा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कितना 4 है, और ये आपका आंसर है। तो मैं क्या है 3 की पावर 55 डिवाइड बाई 82। जब आप इस पर ध्यान देखेंगे तो 3 की पावर 481 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27 एंड 27 3 या 81। तो आप इसको जब लिखेंगे 3 की पावर 4, पावर 4 को 4 से 55 को आप डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52, ठीक है 52। इसका जब 55 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा। 13 4 जा 52 प्लस 3 55, ये इसके हिसाब से हो जाएगा। आप इसको 81 लिख सकते हैं। 81 की पावर ये 13 इंटू 3 के बाद 3 का मतलब 27। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 82 से डिवाइड करेंगे, 82 बन जाए 81, एक कम है तो -1 की पावर 13 इंटू ये वाला 27 अपॉन 82। जब आप और सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 आएगा इंटू 27 अपॉन 82। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 27 अपॉन 82। अब आपका जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव है। जब रिमाइंडर नेगेटिव आता है हम क्या करते हैं, माइनस का जिससे डिवाइड करते हैं उसमें प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए। जब इसका मतलब माइनस का 27 है, प्लस का 82 है, इसका मतलब 82 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 55 आएगा, ठीक है। 2 कैरी ले लें, 12 में से 7 का 5, 8 में से बन गया 7, 7 में से 2 के 5, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 की पावर 68 अपॉन 65। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर जो 6 होता है वो आपका 64 होता है। तो 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा और 6 इसको डिवाइड कर देना। 11 6 जा 66, पावर 2 बची, 2 की पावर 2 ऐसे लिख दिया और 65 ऐसे लिख दिया। थोड़ा सिंपली इसको सिंपली दिया, 64 हो गया 2 की पावर 6, 64 की पावर 11 अपॉन 65। ये मल्टीप्लाई में आपको 2 2 जा 4, ये देखेंगे तो इससे कम है तो -1 इसकी पावर 11 इंटू 4 अपॉन ये वाला 65। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर ऑड है तो -1,
गुणा 4/65 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/65। रिमाइंडर नेगेटिव है तो पहले की तरह ही जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा उसको क्या होगा कि आप माइनस के 4 में जिससे डिवाइड करते हैं उसको प्लस कर देंगे। 65 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 61। तो इस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो 61 आएगा। बस हमें थोड़ा ये देखना है कि हम 1 और -1 ले आएंगे तो हमको इजी पड़ेगा, नहीं तो जो भी आ रहा है हम नंबर को जितना छोटा कर सकते हैं उतना ही इजी होगा फॉर आगे की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 32 है, 33 है, ऊपर हमें कम आ रहा है 33 या 34 आ जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इसकी पावर 19 अपॉन 33। देख लेना आप ये 2 की पावर, अब इसको देखेंगे तो 2 की पावर 19 से 38 अपॉन 33। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 की पावर 5 को अलग करेंगे। 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 5 से डिवाइड करिए, 5 7 या 35 इंटू 2 की पावर 3, 5 7 या 35 और 3 38 अपॉन में ये 33 लेंगे। ये आपका 32 हो गया की पावर 7 इंटू 2 की पावर 3 8 अपॉन ये वाला 33। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका बच रहा है -1 की पावर 7 इंटू 8 अपॉन 33। -1 है, इसकी पावर ऑड है तो ऑड है तो -1 इंटू 8 अपॉन 33। तब इसको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू 8 माइनस का 8 अपॉन 33। अब आपका रिमाइंडर नेगेटिव है तो पहले की तरह से जो रिमाइंडर निकालेंगे इसमें -8 में जिससे डिवाइड करते हैं उसको प्लस कर दिया, 33 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 500। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की पावर 100 अपॉन इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 4। इसको मैंने कैसे किया, अब 125 है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 100 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 4। ये पावर ऊपर ले जा रहा है, इसका मतलब आप 125 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 की पावर बचेगा 497 डिवाइड बाई 4। क्या किया है, इस यहाँ से ये जो स्टेप है 4 ये लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो पावर 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे पावर माइनस हो जाएगी। 100 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, 497। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, एक ज़्यादा है तो इसका मतलब 1 की पावर 497 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1 है, इसकी पावर का प्लस है और 1 है, 1 की पावर 497 तो 1 आएगा अपॉन 4। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 4 है, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन है क्या जो आपका एक्चुअल रिमाइंडर है, जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो क्या है, आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आया 125 से डिवाइड किया है तो हमें जो एक्चुअल रिमाइंडर जो आएगा इस 1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रियल रिमाइंडर है वो आपका 125 आएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। 7 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। आप देखते हैं ना इसको किस टाइप से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 5 या 35 तो 2 बचेगा तो इसका मतलब प्लस का 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। इसके बाद 2 की पावर 3 8 होता है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 3 99 है 100, पावर 1 2 बची और ये 7 बचा। 3 की 33 जा 99 और पावर 1 प्लस की बना 100 तो पावर 100 है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। इसको आप और लिख लेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8
8 की पावर 33 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। जब इसके 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 में 7 एक ज़्यादा है तो मतलब 1 की पावर 33 इंटू ये वाला 2 अपॉन 7। जब आप इसको सॉल्व करो 1 के बाद 33 आपका 1 होता है, ठीक, इंटू 2 अपॉन 7। इसका मतलब 2 अपॉन 7, इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है आपका 2 है। 2 की पावर 35 डिवाइड कर रहे हैं 10 से। 2 की पावर 35 है तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर 35 और 10 को लिख देना 2 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर हो जाएगी 2 की पावर 34 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो गया। यहाँ से जब इस स्टेप में गए तो हमने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ डिवाइड किया 2 की पावर 34 यहाँ 1। लास्ट में जो आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रियल रिमाइंडर आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको देखेंगे 2 की पावर, ठीक है, 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 5 में क्या होता है कि 5 से डिवाइड करने के लिए आप लास्ट के डिजिट को ही देखते हैं और इसमें 2 की पावर 33, ठीक है। 2 की पावर 2 आपका 4 होता है क्योंकि हमें डिफरेंस जनरली 1 क्रिएट करना होता है तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 इसकी पावर 17 अपॉन 5। 2 की पावर 2 4 और 2 17 2 जा 34। इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ये आपका 4 हो गया, 4 अपॉन 4 की पावर 17, ये आपका 5 आ गया। जब आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बन जा 5, 4 से 5 एक ज़्यादा है मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है -1 आएगा, -1 की पावर 17 अपॉन 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 है, -1 की पावर ऑड है। जब -1 की पावर ऑड है तो आपका नेगेटिव का बन आएगा, ठीक। नेगेटिव का बन आ रहा है तो हमें पॉजिटिव करना है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा इसको r बराबर लिख देंगे -1 प्लस के ये वाले 5। मतलब क्या है, रिमाइंडर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने जिससे डिवाइड कर इसको प्लस कर दिया तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया वो 4 आ गया। लेकिन है क्या आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा। इस 4 को यहाँ पर जो इस स्टेप से इस सिस्टम में हमने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका एक्चुअल रिमाइंडर है वो आपका 8 है ना कि 4। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना, फोकस करना है कि रिमाइंडर जो आपका आएगा 8 आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 आएगा जो हमने डिवाइड किया, हमें एक्चुअल चाहिए तो हमने यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया। दिस इज द नेसेसरी स्टेप्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 11 की पावर 77, ठीक। हमें जनरली कोई डिफरेंस 1 का क्रिएट करना है, कैसे करते हैं यही अप्रोच आपको डेवलप करनी है। जैसे 7 से जब इसको डिवाइड करें 7 बन जा 7 तो आपका प्लस का 4 जाएगा, 4 की पावर 77 डिवाइड बाई 7। अब इसको क्या लिखेंगे, ये आपका 2 का स्क्वायर है 77 अपॉन ये वाला 7, ठीक। 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 इंटू 2 154 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 लाने के लिए 3 से इसको डिवाइड किया तो 51 इंटू 3 153 और जब 154 है एक पावर बचेगी अपॉन में ये वाला 7। जब आप इसको देखोगे तो ये 8 हो गया, 8 की पावर 51 इंटू 2 अपॉन 7 से जब इसको डिवाइड करें 7 बन जाए 7 प्लस का 1 बचेगा तो आप लिखेंगे 1 की पावर 51 इंटू 2 डिवाइड बाई 7।
1 की पावर कितनी होती है तो बनी रहती है, इंटू 2/7 इक्वल टू 2/7। ठीक, तो 260 से छोटा है, इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कितना 2 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। 5 है, 5 की पावर 135 है, डिवाइड बाई 7 है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब आप इसको डिवाइड, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव में आएगा। 5 7 में 7 7, ये इससे क्या है 2 कम है, तो -2 की पावर 135 अपॉन, मतलब 5 से 7 से जब 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -2 आता है। इसके बाद इसमें माइनस को अलग कर देंगे, माइनस है, इसकी पावर ऑड है तो एक तो ये माइनस लिख दिया और मैंने लिख दिया 2 की पावर 135 डिवाइड बाई 7। ये माइनस मैंने लिखा रहने दिया। अब 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर ने कहा 3 से इसको डिवाइड कर लेना, 45 3 जा 135 अपॉन 7। ये नेगेटिव यही वाला है। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब लिख लो एक बार, पावर 45 अपॉन 7 माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इसकी 45 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 के बाद 45 1 होगा अपॉन 7। रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं रहता, तो आपने क्या करा, जो आप रिमाइंडर लिख रहे हो -1 + 7 = 6। ठीक है, रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं छोड़ने के लिए हमने क्या करा, इसको प्लस का 6 सॉल्व करके आया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 143 इसकी पावर 321 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट का नंबर देखते हैं। तो लास्ट का नंबर आपका कितना है 3 है, 3 है, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 321 अपॉन 5। आप माइनस का 2 भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम एट ऑल, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने क्या लिखा 3 का स्क्वायर लिख लिया और पावर को 2 से डिवाइड करना है। ये 162 जा 320 इंटू पावर 1 की बची 3 अपॉन, यहाँ पर जब देखोगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 की पावर 163 अपॉन 5 और ये वाला आपका 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 2 10, एक कम है तो -1, इसके बाद 160 इंटू 3 अपॉन 5। -1 की पावर इवन है तो प्लस में बचेगा, तो आपका लास्ट में आ जाएगा 3/5। ठीक, जब आप इसको देखेंगे इसका मतलब रिमाइंडर जो R है वो आपका कितना आएगा, इस केस में 3 आएगा।